स्वागत है आपका अपने ही चैनल स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग। जिस चैनल में हम लोग सीखते हैं कि किसी भी कंपनी में जब हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है या मन बनाना होता है इसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो किस तरह से हम लोग कंपनी को स्टडी करते हैं, उसके बिजनेस मॉडल को समझते हैं एंड देन उसके बाद एक रैशनल डिसीजन लेते हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना भी चाहिए या नहीं, और अगर करना चाहिए तो क्या राइट प्राइस होना चाहिए जहां पर ये कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट फिलहाल ये बता दूं मैं कि ये चैनल का ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपको एजुकेट करना है कि कैसे कंपनी को स्टडी किया जाए और कैसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट का डिसीजन बना जाए। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस देने की कोशिश नहीं की जा रही है। इसीलिए कोई भी कंपनी में जब आप इन्वेस्ट करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह करें। आज जिस कंपनी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, कंपनी का नाम है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। ये कंपनी जो है ये इंडिया के डिफेंस सेक्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इनका इंडिया के डिफेंस में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। इंडिया एकमात्र मिसाइल बनाने वाली कंपनी है जो एयर टू एयर, सरफेस टू सरफेस, एयर टू सरफेस, ये सब बहुत अलग अलग प्रकार के मिसाइल्स बनाती है जो कि हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो अब हम लोग स्टडी करते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है, इसका क्या स्ट्रेंथ है कंपनी का, और कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है कि नहीं। कंपनी का प्रोफाइल के बारे में बात करूं तो ये हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद में है। ये इनकॉर्पोरेट हुआ था 16 जुलाई 1970 को एज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बी द मैन्युफैक्चरिंग बेस फॉर गाइडेड मिसाइल सिस्टम, यानी इनका कंपनी का जब स्थापना हुआ था तो ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव वाज टू मैन्युफैक्चर गाइडेड मिसाइल सिस्टम, और उससे रिलेटेड अलाइड इक्विपमेंट जो है ये बनाएगी कंपनी, और किसके लिए? इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए बनाएगी। सिंस इट्स इंसेप्शन, Bharat Dynamics Limited has been working in collaboration with DRDO and foreign original equipment manufacturer। इनके साथ कोलैबोरेट करके कंपनी काम कर रही है for manufacture and supply of various missiles and allied equipments to Indian armed forces। It was nominated as Mini Ratna Category 1 company by Government of India in 2000। So this is a very big achievement। इसको मिनी रत्ना का अवार्ड भी मिल चुका है ईयर 2000। कंपनी ने अभी तक क्या क्या अचीव किया है? टुडे BDL has evolved as one of the few companies in the world having state-of-art facility for manufacture and supply of guided missiles। यानी दुनिया की कुछ चुनिंदा कंपनियों में से एक है जिनके पास ये क्षमता है कि ये लोग अपना खुद का गाइडेड मिसाइल्स मैन्युफैक्चर और सप्लाई कर सकते हैं, अंडर वाटर वेपन्स बनाते हैं, एयरबॉर्न प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उससे रिलेटेड अलाइड डिफेंस इक्विपमेंट प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस के। The company also offers product life cycle support and refurbishment or life extension of vintage missiles। प्रोडक्ट का लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। रिफर्बिशमेंट मतलब अगर किसी भी तरह का कुछ चेंजेस करना हुआ, उसमें कुछ अपडेशन करना हुआ, ये सारा किस्म का काम ये कंपनी करके देती है। कंपनी हैज ग्रेजुएटेड फ्रॉम बीइंग अ मिसाइल मैन्युफैक्चरर टू अ वेपन सिस्टम इंटीग्रेटर। तो कंपनी जो सिर्फ एक समय सिर्फ मिसाइल मैन्युफैक्चर किया करती थी, आज ये कंपनी मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ पूरा वेपन सिस्टम इंटीग्रेटर बन चुकी है, जहां पर सिर्फ मिसाइल नहीं पूरे वेपन सिस्टम को तैयार करके इंडियन आर्म फोर्सेस को सप्लाई करती है। एंड इट हैज इमर्ज्ड एज अ कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइडर फॉर इंडियन आर्म फोर्सेस। Identified as a prime production agency for products under the most successful integrated guided missile development program in 1980, productionized India's first state-of-art surface-to-surface missile। तो इंडिया का सबसे पहला जो surface-to-surface missile जो कि पृथ्वी के नाम से नोन है पूरी दुनिया को, तो वो मिसाइल को सबसे पहले इन्होंने ही बनाया था। IGDMP is India's most successful defense project। All missiles Prithvi, Akash, Agni has been successfully inducted। और इनके द्वारा, इनके मदद से ही ये सब बड़े-बड़े जो मिसाइल्स इंडिया में आए हैं या इंडिया मैन्युफैक्चर कर पाया है, उसमें BDL का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है।
सपोर्ट इनको कहाँ से मिलता है, कहाँ से इनको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट और ये सारे चीज मिलते हैं? तो इनको सपोर्ट मिलता है डीआरडीओ से। व्हाट इज डीआरडीओ? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। BDL, with the support of DRDO, has been manufacturing various types of indigenously designed and developed missiles and underwater weapons. तो DRDO का काम क्या है? रिसर्च करने का काम। तो देखो किस तरह से मिसाइल का पूरा जो वैल्यू चेन है ये किस तरह से काम करता है। जैसे DRDO जैसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये लोग किसी मिसाइल के ऊपर रिसर्च करते हैं, उसके डिजाइन के ऊपर रिसर्च करते हैं, और उसके बाद जब वो रिसर्च सक्सेसफुल हो जाता है तो उसको कमर्शियलाइज करने के लिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में इस्तेमाल होने लायक बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है वो BDL जैसी कंपनी को दिया जाता है। तो DRDO रिसर्च करके अपना रिसर्च के हिसाब से एक डिजाइन तैयार करती है, उस डिजाइन को मैन्युफैक्चरिंग करने का काम BDL करती है। So they have been manufacturing various types of indigenously designed and developed missiles and underwater weapons. One such product being produced by BDL is Akash Weapon System. Akash Weapon System is one of the most highlighted missile system और weapon system जो इन्होंने BDL ने बनाया। ये क्या है? ये एक surface to air indigenous missile है, involving of large number of supply chain partners from the industry. Similarly, the heavyweight torpedo and lightweight torpedo developed by NSTL DRDO has been manufactured by BDL at its Visakhapatnam unit. तो जो हेवी वेट टॉर्पेडो और लाइट वेट टॉर्पेडो है जिसको DRDO ने ही डिजाइन किया है, बनाया है, उसको मैन्युफैक्चरिंग करने का काम भी किसको दिया गया है? भारत डायनामिक्स लिमिटेड को ही दिया गया है, और इसके विशाखापट्टनम यूनिट में इसका मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है विद एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम द अदर इंडस्ट्री। द लाइट वेट टॉर्पेडो इज आल्सो बीइंग एक्सपोर्टेड, और ये जो लाइट वेट टॉर्पेडो है इसको कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है। अब इनका किस किस प्रोडक्ट में एक्सपर्टाइज है और उन्होंने क्या क्या इनोवेशन करने का स्टेप्स ले रखा है। स्टार्टिंग फ्रॉम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दैट इज ATGM, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी has forayed into field of surface to air missile weapon system, air to air missile weapon system, underwater weapon system and associated equipment। तो कंपनी क्या करती है? एंटी गाइडेड मिसाइल ऑलरेडी ये लोग स्टार्ट कर चुके हैं। ये लोग स्टार्ट जब किए थे तो ये लोग सबसे पहले एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बनाना चालू किए, तो वहां से ये कंपनी स्टार्ट हुई, और आज ये ऑलमोस्ट बहुत अलग अलग फील्ड्स में फोरेट कर चुकी है, जैसे सरफेस टू एयर मिसाइल वेपन सिस्टम में, एयर टू एयर मिसाइल वेपन सिस्टम में, अंडर वाटर वेपन सिस्टम में, एंड उससे रिलेटेड एसोसिएटेड इक्विपमेंट्स भी खुद ही बना लेते। तो मेन चार मेन प्रकार का इनका मिसाइल सिस्टम, एंटी टैंक, सरफेस टू एयर, एयर टू एयर एंड अंडर वाटर वेपन। दे आर द सोल मैन्युफैक्चरर ऑफ मिसाइल्स एंड टॉर्पेडोज एंड आल्सो वेपन सिस्टम इंटीग्रेटेड फॉर आर्म फोर्स। तो कहीं ना कहीं आर्म फोर्सेस के लिए जो मिसाइल सपोर्ट देने का काम है उसके लिए ये सोल मैन्युफैक्चरर है, तो इनका कंप्लीट मोनोपोली है। डिजाइन एंड डेवलप काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम फॉर आर्म फोर्सेस, और इन्होंने और भी क्या किया है? इन्होंने डिजाइन खुद किया है और खुद ही डेवलप किया है काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम आर्म फोर्सेस में इस्तेमाल होने। प्रोडक्ट प्रोफाइल देखते हैं इनका कि इनके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। सबसे पहला सैम एंड अंडर वाटर वेपन। सैम क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल। तो सरफेस टू एयर मिसाइल जो है उसमें इनके पास आकाश वेपन सिस्टम है, मीडियम रेंज सैम है, एस्ट्रा वेपन सिस्टम है, हेवी वेट टॉर्पेडो, लाइट वेट टॉर्पेडो। जो है ये टॉर्पेडो किस में काम आता है? ये अंडर वाटर वेपन्स होते हैं, यानी पानी के अंदर सबमरीन्स में इस्तेमाल किए जाते हैं नॉर्मली, और उसमें ये टॉर्पेडोज होते हैं। और जो सरफेस टू एयर मिसाइल या एयर टू एयर मिसाइल है उसमें आकाश वेपन सिस्टम है, मीडियम रेंज सैम है और एक्स्ट्रा वेपन सिस्टम है कंपनी के पास। ATGM एंड अदर डिवाइस जो है, ATGM क्या होता है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम। तो एंटी टैंक में इनके पास क्या है? मिलान 2T, कॉन्कस M, इनवर, ये सब जो है सेकंड जनरेशन वायर गाइडेड मिसाइल के तौर पे है। और उनके पास फिर काउंटर मेजर डिवाइसेस है। काउंटर मेजर डिवाइसेस में इनके पास स्टेट ऑफ आर्ट फ्लेयर एंड डिस्पेंसिंग सिस्टम प्रोवाइडिंग सेल्फ
प्रोटेक्शन टू द एयरक्राफ्ट अगेंस्ट मिसाइल। यानी ये क्या काम करता है, दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि काउंटर मेजर मतलब कोई अगर हमारे ऊपर अटैक कर रहा है तो उसको काउंटर करने का काम करता है, जैसे यहाँ पर हम लोग पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो दे आर स्टेट ऑफ आर्ट फ्लेयर एंड chaff dispensing system providing self protection to the aircraft against missile। यानी ये एयरक्राफ्ट को सेल्फ प्रोटेक्शन में मदद देता है। कैन बी एक्टिवेटेड बाय पायलट और द रडार वार्निंग रिसीवर ऑफ द एयरक्राफ्ट। ये एक्टिवेट या तो पायलट खुद कर सकता है या रडार वार्निंग रिसीवर इसको एक्टिवेट कर सकता है। इन हाउस डेवलप्ड प्रोडक्ट इंड्यूस्ड इनटू इंडियन एयरफोर्स इन ऑल प्लेटफॉर्म्स। एक्सपोर्ट ऑर्डर हैज आल्सो बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी। तो काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम में इनको एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मिला हुआ। फिर एंटी टॉर्पेडो सिस्टम भी ये बनाए हैं। देखो टॉर्पेडो भी ये लोग खुद ही बनाते हैं जो अंडर वाटर अटैक करने का काम करता है। एंटी टॉर्पेडो सिस्टम भी बनाते हैं। इट इज मेंट टू काउंटर द थ्रेट पोस्टेड बाय एनी सबमरीन बाय एनी एक्टिव और पैसिव होमिंग टॉर्पेडो। यानी अगर मेरे तरफ कोई टॉर्पेडो आता है तो हम उसके अगेंस्ट में काउंटर भी कर सकते हैं। और दूसरा ये कंपनी टॉर्पेडो खुद भी बनाती है, यानी अटैक करने का सामान भी बनाती है, डिफेंड करने का सामान भी बनाती है। इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ कहाँ पर, तो इनके पास जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है भारत डायनेमिक्स का, और दैट इज फर्स्ट इन हैदराबाद में लोग ATGM बनाते हैं, सैम बनाते हैं, काउंटर मेजर बनाते हैं एंड रिफर्बिशमेंट ऑफ मिसाइल्स का काम करते हैं। फिर इनके पास भानूर में फैसिलिटी है, यहाँ पर भी ATGM बनाते हैं एंड A2A मिसाइल्स बनाते हैं। विशाखापट्टनम में ये लोग क्या बनाते हैं, अंडर वाटर वेपन जिसको हम टॉर्पेडो बोलते हैं। अपकमिंग फैसिलिटी यानी एक्सपेंशन कहाँ कहाँ पर हो रहा है, इब्राहिमपट्टनम दैट इज तेलंगाना में एक यूनिट आ रहा है, यूपी में एक यूनिट आ रहा है और महाराष्ट्र अमरावती में एक यूनिट आ रहा है। कंटिन्यूअसली दे आर इन्वेस्टिंग फॉर फ्यूचर, यानी अपने टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए तो काफी काम कर रहे हैं। दे आर एस्टैब्लिशिंग सीकर फैसिलिटी सेंटर एंड वॉरहेड प्रोडक्शन फैसिलिटी। तो सीकर फैसिलिटी सेंटर और वॉरहेड प्रोडक्शन फैसिलिटी बना रहे हैं। इससे इनको क्या फायदा होगा ये अभी डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में। इंडस्ट्री 4 इम्प्लीमेंटेशन ये लोग टेक्नोलॉजिकली एडवांस कर रहे हैं। दे आर एस्टैब्लिशिंग हाई टेम्परेचर कार्बन कॉम्पोजिट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, कार्बन कॉम्पोजिट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ये लोग बना रहे हैं एंड ग्रीन चैनल सर्टिफिकेशन भी इनको मिलने वाला है बहुत जल्द। तो ये सारे टेक्नोलॉजी मॉडर्न टेक्नोलॉजी या फ्यूचर टेक्नोलॉजी में ये कंपनी ऑलरेडी काम कर रही है। अभी समझते हैं कि इनका पीछे जो लॉजिक है, ये सीकर फैसिलिटी लगा के इनको क्या फायदा होगा, या वॉरहेड प्रोडक्शन फैसिलिटी क्या होता है, फिर कार्बन कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ये लोग जो बना रहे हैं उससे इनको कुछ फायदा मिलेगा कि नहीं, ये समझ। Now what does seeker mean? Seeker का मतलब क्या होता है? Missile seekers are the systems used in missiles to guide them on right trajectory to accurately hit the desired target। यानी सीकर का काम क्या होता है, ये एक सिस्टम है जो कि मिसाइल्स में यूज होता है जो उनको गाइड कर सके। ठीक है, यूज्ड इन मिसाइल्स टू गाइड देम ऑन राइट ट्रेजेक्टरी, कि किस राइट ट्रेजेक्टरी में काम करना है और अपने डिजायर्ड टारगेट को कैसे एक्यूरेटली हिट करना है, उसमें दे हेल्प, दे गाइड देम। Recent technological development in defense systems, including guided missiles, have led to increased demand for more efficient missile seekers। तो दिन पे दिन हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि एक एक मिसाइल बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो अभी जितने भी डिफेंस फोर्सेज है वो लोग प्रॉपर गाइडेड मिसाइल से बनाते हैं। गाइडेड मिसाइल का क्या होता है, टारगेट को मिस करने का जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि एग्जैक्टली जब टारगेट को दे देते हैं, टारगेट को वहां सेट कर देते हैं सिस्टम में, तो फिर टारगेट अगर मूव भी कर रहा होता है ना, हिल भी रहा होता है, तो वो मिसाइल अपने टारगेट को जाके ही हिट करता है। तो टारगेट को हिट करने के लिए जो सिस्टम बनाया जाता है उस सिस्टम को बोलते हैं मिसाइल सीकर्स, यानी मिसाइल को खोजना, मिसाइल जो खोजेगा, जिस टारगेट को हिट करना है मिसाइल उसे सीख करेगा, उसे खोजेगा। तो ये सीकर्स का यही काम है। तो दिन पे दिन जितना गाइडेड मिसाइल्स का डिमांड बढ़ेगा, उतना सीकर का इस्तेमाल दिन पे दिन बढ़ते जाएगा। एंड दिस इज अ गुड साइन। इसीलिए कंपनी क्या है, आगे सीकर फैसिलिटी को इंप्लीमेंट
कर रही है। तो कंपनी आगे का सोच के अपना एक्सपेंशन प्लान और अपना इनोवेशन प्लान, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट प्लान बहुत ही अच्छे तरीका से कर रही है। ना जो नया 2 एक्सपेंशन आ रहा है वॉरहेड फैसिलिटी में और सीसी मैन्युफैक्चरिंग में, उससे कंपनी को क्या फायदा मिलेगा आगे चल। वॉरहेड फैसिलिटी क्या होता है? दिस फैसिलिटी हैज बीन प्लान्ड टू इनिशियली केटर टू एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। यानी ये फैसिलिटी जो कंपनी बनाने का प्लान करी है, ये पहले टारगेट था कि इसमें खाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बनाएगी कंपनी एंड एयर टू एयर मिसाइल्स बनाएगी। But now this facility is also designed to adapt to all future developments in warhead technology and missile. यानी अब कंपनी बोल रही है कि अब हम लोग सिर्फ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और एयर टू एयर मिसाइल तक अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं रखेंगे। अब हम लोग जितना भी फ्यूचर में जितना भी नया इनोवेशन होगा, जितना भी फ्यूचर में नया डेवलपमेंट होगा वॉरहेड टेक्नोलॉजी और मिसाइल्स में, उसमें भी इस फैसिलिटी को इस्तेमाल करेंगे। यानी इस फैसिलिटी को इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांस बनाएंगे कि फ्यूचर में भी जब कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा वो भी हम लोग करने में मतलब हम लोग सक्षम होंगे। C2C जो कार्बन कार्बन कॉम्पोजिट मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, उसका क्या एडवांटेज होता है? कार्बन कार्बन composites are preferred over other materials because they maintain stability and perform structurally at highest temperature due to light weight, strong stiffness, toughness and superior thermal coefficient. High speed friction properties ये provide करते हैं। तो कार्बन कार्बन मैन्युफैक्चरिंग में जाने का ऑब्जेक्टिव यही है कि ये काफी हाई टेम्परेचर, इनफैक्ट हाईएस्ट टेम्परेचर में काम कर सकता है क्योंकि इसका वेट बहुत लाइट है, इसका स्टिफनेस बहुत टफ है और सुपीरियर थर्मल कोएफिशिएंट। तो यहाँ से कंपनी को एनर्जी कॉस्ट आगे चल के हो सकता है बचेगा और प्रोडक्शन का स्पीड यहाँ से काफी बढ़ जाएगा कंपनी। अब कंपनी ने और क्या क्या इनिशिएटिव लिया है अपने डेवलपमेंट के लिए, उसको समझते हैं। T2T agreements with major foreign OEMs, बहुत बड़े बड़े OEMs के साथ इन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का अग्रीमेंट कर रखा है। न्यू एवेन्यूज बीइंग एक्सप्लोर्ड विद लीडिंग फॉरेन OEMs फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यू मिसाइल वेपन सिस्टम इन इंडिया। नए नए वेपन सिस्टम बनाने के लिए फॉरेन OEMs के साथ ऑलरेडी ये लोग बात कर रहे हैं, उनके साथ टेक्नोलॉजी शेयर करने का बात कर रहे हैं। They have set up exclusive missile development group for development of futuristic weapons. They have designed and developed unguided bombs for dropping from drones. यानी unguided bombs भी ये लोग बना रखे हैं जिसको आसानी से ड्रोन से हम लोग ड्रॉप कर सके as per the requirement of Military College of Electronics and Mechanical Engineering. सिकंदराबाद में ये कॉलेज है, इनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से they have designed and developed unguided bombs. अभी हम लोग बात कर रहे थे गाइडेड मिसाइल कि वो टारगेट में सिस्टम में लगा दो, अपने आप ही वो टारगेट को ढूंढ करके हिट कर देगी। पर ये क्या है? ये अनगाइडेड बॉम्ब है, ये सिर्फ ड्रोन से फेंकने में काम आएगा, ये टारगेट को ढूंढने का काम नहीं करेगा, आपको अपना एम लगा के हिट करना पड़ेगा। तो दिस इज अनगार्डेड या अनगाइडेड बॉम्ब। ऑर्डर बुक का बात करें, कंपनी का ऑर्डर बुक क्या है? तो कंपनी के पास आज के डेट में काफी अच्छा ऑर्डर बुक है। 1 अप्रैल 2021 को 8,386 करोड़ का ऑर्डर बुक था। फिर इनको 7,400 करोड़ का ऑर्डर, 7,400 करोड़ का न्यू ऑर्डर मिला इनको, और ऑर्डर बुक आज के डेट में अप्रोक्सीमेटली 13,000 करोड़ का कंपनी का ऑर्डर बुक है। तो ऑलमोस्ट 4 साल के आसपास का इनके पास रेवेन्यू विजिबिलिटी है, क्योंकि कंपनी का जो टॉप लाइन है 3,000 करोड़ के आसपास, 3,200 करोड़ के आसपास का टॉप लाइन है कंपनी का। तो 3 से 4 साल का रेवेन्यू विजिबिलिटी काफी अच्छा से, और 8,000 करोड़ का जो ऑर्डर है दे आर इन द पाइपलाइन। कभी भी ये 8,000 करोड़ के नए ऑर्डर्स कंपनी को मिल सकते हैं। आकाश आईए ऑर्डर ऑफ 2 रेजिमेंट्स एंड R73 का रिफर्बिशमेंट का ऑर्डर भी आगे चल के इनको मिल सकता है। एक्सपोर्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी द की एवेन्यू ऑफ ग्रोथ फॉर द कंपनी। क्या क्या एक्सपोर्ट से आएगा? न्यू एक्सपोर्ट पॉलिसी हैज बीन फ्रेम्ड इन लाइन विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गाइडलाइन। ये लोग नया अपना एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाए। हाई पोटेंशियल फॉर एक्सपोर्ट फॉर इट्स प्रोडक्ट टू फ्रेंडली कंट्रीज। कंपनी पार्टिसिपेटेड इन इवेंट्स सच एज EDEX एट इजिप्ट एंड एयर शो एट दुबई इन द ईयर 2021-22, which has positioned as a major global event to showcase India's ability in the defense manufacturing.
यानी कंपनी हर वो स्टेप ले रही है जो इनको एक्सपोर्ट को बढ़ाने में मदद करेगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ मिलके एक अच्छा एक्सपोर्ट पॉलिसी ये लोग डेवलप कर रहे हैं। साथ साथ ये लोग एयर शो में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि अपने कैपेबिलिटी को दुनिया के सामने शोकेस कर पाए। BDL exports lightweight torpedoes and CMDS to friendly foreign countries. एक्सपोर्ट ऑर्डर इनको 350 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली एक्सपोर्ट ऑर्डर इनको मिला है। पोटेंशियल प्रोडक्ट्स जो ये लोग आगे चल के और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल, लाइट वेट टॉर्पेडोज, CMDS, SAAW, आस्त्रा, कॉर्नर्स, ये सारे मिसाइल्स और ये सिस्टम्स को ये लोग आगे चल के एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कंपनी को उम्मीद है कि इन सब प्रोडक्ट्स पे आगे चल के काफी ऑर्डर्स कंपनी को मिलेंगे। फाइनेंशियल हाइलाइट्स देखें अगर कंपनी का, तो किस तरह का इनका परफॉर्मेंस रहा है कंपनी का। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कंपनी का है 2021 में 1900 करोड़ का था, 2022 में बढ़ के ये 2800 करोड़ हो गया, तो 47% का टॉप लाइन ग्रोथ कंपनी ने किया है। फिर इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का बात करें तो 258 करोड़ का प्रॉफिट पिछले साल था, इस साल ऑलमोस्ट 500 करोड़ का प्रॉफिट किया है, 94% का प्रॉफिट में जंप आया है। प्रोडक्शन 2000 करोड़ का प्रोडक्शन पिछले साल था, इस साल 2900 करोड़ का प्रोडक्शन किया है कंपनी, यानी 42% का प्रोडक्शन में कंपनी को ग्रोथ आया। इबिटा में 110% का ग्रोथ आया, 345 करोड़ का इबिटा से सीधा 726 करोड़। एम्प्लॉइज इनके थोड़े से घटे हैं, तो एम्प्लॉय कॉस्ट कंपनी काफी बचा रही है, 5% एम्प्लॉय कॉस्ट कम हुआ है। अर्निंग पर शेयर इनका 14 रुपया ईपीएस से बढ़ के ऑलमोस्ट 28 रुपया हो गया, नियर अबाउट 94% का ईपीएस ग्रोथ आया। तो हर पैमाने में हम लोग देख सकते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, अर्निंग पर शेयर इंप्रूव हुआ है, प्रोडक्शन वैल्यूज बढ़ रहा है, और आगे चल के कंपनी का मानना है कि इनको काफी एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं। तो एवरीथिंग इज लुकिंग गुड फॉर द कंपनी। तो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी का बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी का ये थोड़ा सा कम हुआ है। FY18 में 25% का था, 20% का था, FY20 में 22% का हुआ, FY21 में तो लॉकडाउन था तो वहां पर 9.7% हो गया। अभी दोबारा से ये धीरे धीरे पिकअप कर रहा है और 17.5% पे पहुंचा है। टोटल डिविडेंड भी कंपनी ऑलमोस्ट हर साल डिविडेंड बांटती है, तो दैट इज ऑल्सो अ गुड साइन। 52% डिविडेंड पे आउट रेशियो था, इस साल 31% का डिविडेंड पे आउट रेशियो है कंपनी का। फिर ट्रेड रिसीवेबल्स देखें तो कंपनी का दिन पे दिन कम होते जा रहा है, ठीक है। टर्नओवर रेशियो भी कंपनी का इंप्रूव हो रहा है दिन पे दिन, मतलब टर्नओवर डेज जो है, टर्नओवर डेज कम हो रहा है। तो यहाँ पर 176 डेज था जो बढ़ के 315 दिन हो गया था, या 284 डेज हो गया था, और ये घट के दोबारा से 194 डेज हो गए। इन्वेंट्री या इन्वेंट्री टर्नओवर डेज का बात करें तो इन्वेंट्री कंपनी के पास 1600 करोड़ का इन्वेंट्री है, पिछले साल ये 1400 करोड़ का था। वो तो जैसे जैसे टॉप लाइन बढ़ेगा इन्वेंट्री भी धीरे धीरे बढ़ेगा। इन्वेंट्री डेज जो है ये कंपनी का गिरा है, 256 डेज से घट के 214 डेज हुआ है, बट यहाँ पर 101 डेज या 198 डेज हुआ करता था, वहां से अभी 214 दिन है, तो थोड़ा सा कंसर्न तो है। इसको दोबारा से बिलो 200 लाने का प्रयास करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है डिफेंस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, तो गवर्नमेंट ने काफी अनाउंसमेंट किया है इंटरेस्टिंग। The announcement made by Government of India on Atmanirbhar Bharat covers a wide range of opportunity for Indian industry, paving way for self-reliant India in coming years. To take forward the Atmanirbhar Bharat initiative, the government company has taken up several measures such as creation of Sikar Facility Center, warheads production facility at company, and launch of indigenously designed weapon equipment. तो कंपनी अपना खुद का सिकर फैसिलिटी लगा रही है, वॉरहेड प्रोडक्शन फैसिलिटी लगा रही है, फिर अपने खुद इंडिजिनियसली मिसाइल्स को डिजाइन और डेवलप कर रही है। ये सारा कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को बढ़ावा देने के लिए कंपनी सपोर्ट कर रही है। Among the various policies announced by government in defense sector, the creation of negative list of import will also develop the defense manufacturing sector.
तो नेगेटिव लिस्ट जो गवर्नमेंट लेके आ रही है कि ये सारे इक्विपमेंट को हमें अल्टीमेटली अपने ही देश में बनाना है और इंपोर्ट नहीं करना है, इससे हमारे डिफेंस इंडस्ट्री ओवरऑल को काफी बढ़ावा मिलेगा और डिफेंस ऑर्डर आगे चल के काफी आते हुए दिखेंगे इस तरह की कंपनी के लिए। Government focus on increasing defense capital outlay more towards indigenization, modernization of equipment. तो गवर्नमेंट काफी बड़ा बड़ा ऑर्डर लेके आ रही है और बजट गवर्नमेंट का कैपिटल आउटले पे कितना है, ऑलमोस्ट 1,52,400 करोड़ का ऑर्डर एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना रुपया गवर्नमेंट डिफेंस पे खर्चा करेगी FY23 एंड तक। ऐसा हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऑलरेडी ऐसा बोल रखा है, तो वहां पर काफी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है। देयर इज अ स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन इंडियाज डिफेंस बजट विद इंक्रीज्ड allocation towards modernization funds. In FY23 budget, the government earmarked 1.52 lakh crore of capital outlay in defense, which has grown at a CAGR of 11% over 3 years. The capital outlay in defense for FY23 was 29% of the total defense budget of 5.25 lakh crore against 25% in FY20. तो टोटल डिफेंस बजट हम लोग का जो है वो 5.25 लाख करोड़ का है, जिसमें 1.52 लाख करोड़ जो है ये कैपिटल आउटले पे यानी एक तरह से केपेक्स करने में मदद होगा, नए नए डिजाइन, नए नए टेक्नोलॉजी डेवलप करने में 1.52 लाख करोड़ वहां पर इन्वेस्ट किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये अच्छा साइन है ओवरऑल पूरे इंडस्ट्री के लिए, जो कि हम देख सकते हैं कि आगे चल के इससे इंडस्ट्री को काफी बढ़ावा मिलेगा। पूरा आगे चल के ऐसा दिख रहा है कि काफी अच्छे ऑर्डर्स कंपनी के पास आते हुए दिखेंगे। नेक्स्ट, इनका डिफेंस प्रोक्योरमेंट बजट जो है ये इंडिजीनियस कितना है, यानी अपने ही देश से कितना प्रोक्योरमेंट करेंगे। तो टोटल डिफेंस प्रोक्योरमेंट का जो टारगेट है FY22 में ये कितना है, 1097 बिलियन। ठीक है, इतना ऑर्डर ऑलरेडी है, यानी एक और नेक्स्ट ईयर FY23 में क्या टारगेट है, यानी अपकमिंग जो आने वाला साल है उसमें टारगेट 1,24,000 करोड़ का डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करने का टारगेट है, जिसमें से 68% प्रोक्योरमेंट जो है ये उम्मीद है कि हम लोग अपने ही कंट्री से करेंगे। तो 1,24,000 करोड़ का 68% हम लोग अराउंड कैलकुलेट भी करते हैं, तो इट कम्स टू अराउंड 84,000 करोड़, यानी ऑलमोस्ट 85,000 करोड़ के आसपास का जो ऑर्डर है ये हम लोग को इंडिजीनियसली आता हुआ दिख सकता है फ्यूचर। अब इस कंपनी का वैल्यूएशन का मैं बात करूं तो कंपनी का एक्सपेक्टेड है कि अगर 35% टॉप लाइन ग्रो होता है, अगर मैं बुल केस का बात करता हूं तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि 35% का टॉप लाइन ग्रोथ हो जाएगा कंपनी में, तो वहां पर इनका रेवेन्यू निकल के जो आता है 3,800 करोड़ का आता है। इनका EBITDA मार्जिन इनको 25% का अगर हम देते हैं, नॉर्मली EBITDA मार्जिन 21-22% का होता है, बुल फेज में ये 25-26% तक चला जाता है, तो 25% का EBITDA मार्जिन देते हैं और EBITDA मल्टीपल 16 का देते हैं। तो इनके पास जो प्राइस टारगेट प्राइस निकल के आता है 830 रुपए के आसपास का टारगेट प्राइस निकल के आता है, इफ देयर आर लॉट ऑफ ऑर्डर्स एंड कंपनीज लिविंग इन अ बुल फेज। करंट प्राइस जो है 688 से 700 के बीच में कुछ ट्रेड कर रही है कंपनी अभी। अगर नॉर्मल केस में अगर देखें तो 25% का टॉप लाइन आई एम एक्सपेक्टिंग, EBITDA मार्जिन जो नॉर्मल 21-22% है वो रहता है, और मल्टीपल इनको 13 का जो इनका एवरेज मल्टीपल है वो मिलता है, तो इनका प्राइस 525 के आसपास होता है, यानी यहाँ से थोड़ा सा डाउनसाइड पॉसिबल है अगर बहुत ज्यादा ऑर्डर्स कंपनी को नहीं आता है और कंपनी एक नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से काम करे। और अगर बियर फेज में चला जाता है जहां से कोई बड़ा ऑर्डर नहीं आ रहा है, तो वहां टॉप लाइन 10% का ग्रोथ आई एम एक्सपेक्टिंग विद 18% EBITDA मार्जिन, और वहां पर प्राइस निकल के 274.5 तक ऑलमोस्ट गिर सकता है। पर ये चांसेस अगेन आई वुड से कि ये चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अभी डिफेंस पे गवर्नमेंट का काफी फोकस है, खास करके डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट से काफी फोकस है, और मिसाइल सिस्टम को गवर्नमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहती है अपने एनिमीज को कॉम्बैट करने के लिए। तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ अभी 1 से 2 साल इसमें कुछ बियर फेज आने का चांसेस है। ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि एक नॉर्मल फेज के हिसाब से काम कर सकती है कंपनी, या फिर ज्यादा चांसेस है कि ये कंपनी में काफी बड़े ऑर्डर्स आएंगे और ये बुल फेज के तौर पे काम करें। तो इनका
अपकमिंग टारगेट 830 रुपए तक हो सकता है और नॉर्मल फेज में ये यहाँ से 150 रुपए तक का फर्दर करेक्शन भी दिखा सकता है। तो दिस इज नॉट एट ऑल एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, इट इज जस्ट टू एजुकेट पीपल की किस तरह से हम लोग कंपनी को 3 अलग अलग सर्कमस्टांसेस में वैल्यू करके देख सकते हैं और फिर अपना एक मन बना सकते हैं कि किस प्राइस में कैन बी द राइट प्राइस टू एंटर इनटू द कंपनी। फिलहाल अगर मेरा बात करूं पर्सनली तो मेरे हिसाब से अगर ये 500 से 550 के रेंज में अगर इसका प्राइस मिलता है तो दैट कुड बी अ पॉइंट जहां से हम लोग अक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं और फिर थोड़ा थोड़ा नीचे जाए तो फर्दर अक्यूमुलेट कर सकते हैं। But abhi at this price, this is a bit overvalued, so it is not the right time, according to me, to invest in this company. But आगे चल के देखना होगा अगर कंपनी इस तरह का कुछ टॉप लाइन इनको और बड़े बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं तो there can be a bull phase and this company can reach a target of 830 also. So this was all about this topic. यानी हम जब डिस्कस करें भारत डायनामिक्स लिमिटेड का तो भारत डायनामिक्स के बारे में ये सब कुछ जो एक डिटेल रिक्वायरमेंट है हम लोग जान चुके हैं कि ये कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, किस तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व है और आगे चल के इनका ऑर्डर बुक क्या है। तो 3 से 4 साल का ऑर्डर विजिबिलिटी, रेवेन्यू विजिबिलिटी काफी अच्छा है और आगे डिफेंस सेक्टर में और बड़े बड़े ऑर्डर्स आने के चांसेस है। पाइपलाइन में काफी अच्छा 85,000 करोड़ के आसपास का प्रोक्योरमेंट जो है वो सरकार डिफेंस में करेगी तो इनको भी काफी बड़े ऑर्डर्स आगे चल के मिल सकते हैं। तो थिंग्स लुक गुड एट प्रेजेंट, बट आगे चल के देखना होगा कि ये स्टोरी किस तरह से अनफोल्ड होता है और ये कंपनी अल्टीमेटली बुल फेज में काम करती है, नॉर्मल फेज में काम करती है या एक बियर फेज में चले जाए। तो इस कंपनी के बारे में इतना ही जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको लगता है कि इन वीडियो से आपको कुछ जानने मिल रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ आपको फायदा हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि किसी भी कंपनी में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो किस तरह से उस कंपनी को देखते हैं, किस तरह से उसका वैल्यूएशन करते हैं, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सकता है इसे लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कंपनी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।